Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we learn functions of teaching variable. We had studied different variables in our second lecture. Then watch that lecture first. Let's just start this lecture. Before starting, like this video and subscribe commerce.com for very valuable content. Okay, so what is given here in our first slide? There are three basic functions of teaching variable. तो उन थ्री बेसिक फंक्शंस को पढ़ने से पहले जान लेते हैं, एक ओवरव्यू दोबारा से ले लेते हैं उन बेसिक वेरिएबल्स का, जो कि पोल है, बेसिक पोल ऑफ टीचिंग। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इन दोनों को जोड़ता है वो है इंटरवेनिंग वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टीचर, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि टीचर से लर्न कर रहा है, यानी कि लर्नर या फिर स्टूडेंट बोल सकते हैं हम। और इंटरवेनिंग वेरिएबल है इन दोनों के बीच में जो एक मीडियम है, यानी कि वो मेथड्स, वो टेक्निक्स, वो टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजीज, वो सब क्या होती हैं? इंटरवेनिंग वेरिएबल, जिनके थ्रू टीचिंग की पूरी प्रोसेस कंडक्ट होती है, राइट। सो आपको पता लगा कि तीनों वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। सो अब इसके बाद हम इनके फंक्शंस को भी पढ़ते हैं, राइट। सो इन द टीचिंग प्रोसेस, independent and dependent variables are play active role, because we know it very well that both the variables, means independent and dependent variables are basic नीड ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। मतलब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि टीचर और स्टूडेंट नहीं होंगे तो एक पूरी प्रोसेस टीचिंग की नहीं होगी, और ये ही एक्टिव रोल प्लेयर होता है। क्योंकि जो इंटरवेनिंग वेरिएबल हैं वो खुद से ज़्यादा कुछ काम नहीं करते, ये असिस्ट करने का काम करते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। ओके, सो इन दोनों वेरिएबल्स का ही मेन रोल है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। सो इन्हें पढ़ते हैं कि इनके फंक्शन क्या है। सो बेसिक थ्री फंक्शंस हैं टीचिंग वेरिएबल्स के: डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव एंड वैल्यूएबल फंक्शन। सो अब डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये तो डॉक्टर जैसा काम है, मतलब डॉक्टर भी तो यही काम करता है, पहले डायग्नोस करता है, फिर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, और फिर बाद में दोबारा से इवेलुएट करता है, राइट। सो आपने ठीक समझा, बिल्कुल वैसा ही काम एक टीचर भी करता है और उसके साथ उसका लर्नर भी करता है, राइट। तो अब वो दोनों किस तरह से पूरी टीचिंग प्रोसेस में काम करते हैं वो हम देखेंगे। द फर्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक फंक्शन। हियर diagnostic function is a pre-assessment by which a teacher determines students' cognitive, cognitive, affective abilities. सो एक डायग्नोस्टिक फंक्शन, जो डायग्नोस्टिक फंक्शन है, बिल्कुल एक एग्जाम्पल के साथ पहले क्लियर कर लेते हैं। एक डॉक्टर के पास पेशेंट गया तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? उसे दवाई दे देगा सीधे ही कि अच्छा भाई आ गया, ठीक है बैठाओ, इसे बैठाओ, दवाई दो, ऑपरेशन कर दो इसका। क्या इस तरह से डॉक्टर करता है? नहीं, वो पहले उससे पूछता है कि अच्छा तुम्हें कब से ये प्रॉब्लम है, ओके इतने दिन हो गए, तुमने क्या खाया, क्या पिया, तुमने खुद से कितनी कुछ दवाई ली है या नहीं ली। आपको भी ध्यान होगा इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डॉक्टर खुद भी उससे पहले काफ़ी उसने स्टडी कर रखी होती है कि अगर ये इस तरह की बीमारी बताएगा या इस तरह की प्रॉब्लम बताएगा तो मुझे किस तरह से ट्रीट करना है या किस मेथड को अप्लाई करना है, राइट। सो यही काम एक टीचर करेगा। वो सबसे पहले क्या देखता है? स्टूडेंट पहले से कितना पढ़ा है या उसकी नॉलेज कितनी है, राइट। स्टूडेंट की नॉलेज कितनी है, और टीचर अभी जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा है उसकी नॉलेज कहाँ स्टैंड करती है, उसे कुछ और चीज़ें फर्दर नोट्स बनाने की या फिर और कुछ सीखने की, रिसर्च करने की ज़रूरत है या नहीं। सो ये एक ऐसी स्टेज है जब टीचर देख रहा होता है। मतलब एक टीचर मान लो क्लास में नया एंटर हुआ तो वो देखेगा कि अच्छा क्लास में कौन से बच्चे ऐसे हैं जो उसे सपोर्ट करेंगे, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास में उधम मचाएंगे, उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे, राइट, इस तरह से। सो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, यानी कि अगर एक स्मार्ट क्लास है तो वो उस ब्लैक बोर्ड का यूज़ किस तरह से करेगा और किस टाइम पे करेगा, हाउ ही हैंडल ऑल द क्लास। मतलब अगर वहाँ
ज़्यादा बच्चे हैं तो वो ही एंड शी कैसे मैनेज करेंगे उस पूरी क्लास को। सो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं डायग्नोस्टिक फंक्शन के अंदर। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इन्हें पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव एबिलिटीज़, जो टीचर पूरी प्रोसेस करता है, एक प्री असेसमेंट करता है ये जानने के लिए कि उस जो सामने वाला लर्नर है उसकी कॉग्निटिव का मतलब है कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, ये एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। मेंटल या इंटेलेक्चुअल उसकी क्या एबिलिटी है, वो कहाँ स्टैंड करता है, राइट। और कॉग्निटिव होती है कि वो मोटिवेशनल, मतलब पढ़ने के लिए कितना तैयार है। जैसे मैंने बताया ना कि कौन बच्चा एक्टिव है क्लास में, कौन परेशान करने की कोशिश करेगा, कौन जिसे हमें स्ट्रिक्ट के थ्रू पढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली उससे फॉलो करवाने पड़ेंगे जो भी क्लास में रूल्स हैं या जो वर्क दिया जाएगा वो सब, राइट। एंड लास्ट वन इज इफेक्टिव एबिलिटीज, कि उसके फीलिंग्स, इमोशंस कैसे हैं। जैसे टीचर क्या करते हैं, बेसिकली मैंने भी देखा है कि गर्ल्स को थोड़ा पोलाइटली ट्रीट करते हैं और बॉयज़ को थोड़ा सा डांट कर। सो ये चीज़ें भी हो जाती हैं कि उनकी इफेक्टिव एबिलिटीज़ को भी वो एक बार देख लेते हैं, राइट। So diagnostic function is a pre-assessment by which a teacher determines student cognitive यानी कि intellectual abilities, cognitive यानी कि motivational level, and last one is effective abilities, feelings, emotions, उनको एक बार डायग्नोस कर लेता है, राइट। डायग्नोस्टिक फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिमेन मोर एक्टिव, यानी कि जो टीचर है ना यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होता है। हम यही देखते हैं ना क्लास में कि कोई टीचर है वो स्ट्रिक्ट होगा या थोड़ा सा फनी होगा, क्या हम उसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे या नहीं। सो लर्नर भी अपनी तरफ से कर रहा होता है ये सारे डायग्नोस्टिक फंक्शन को, लेकिन टीचर यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है। मोर एक्टिव इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर। ओके, इट्स क्लियर टू यू नाउ। अब डिसीजन टेकन बाय टीचर मैंने आपको ओरली बता दिया, अब यहाँ पर देख लेते हैं। एनालाइज टीचिंग प्रॉब्लम्स, की टीचिंग प्रॉब्लम्स कौन सी अराइज होंगी, जो भी मेथड्स हैं या फिर जो बीच में इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं उनको देखेगा। और या फिर उसके जो नॉलेज है उस वहाँ पर कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है या नहीं, ये सब देखना, एनालाइज करना। एंटरिंग बिहेवियर ऑफ पीपल, यानी कि जो उनका एक बिहेवियर है सभी स्टूडेंट्स का कैसा है उसको देखेगा, राइट। एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सप्लोर करेगा कि उनको कितना कितना पहले से आता है ये सारी चीज़ें। टास्क एनालाइज, प्लान करेगा। एनालाइज द कंटेंट इन अ व्यू टाइप ऑफ लर्निंग, मतलब एक लेवल सेट करेगा। अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्लास में सभी, तो फिर वो एक अच्छे फ्लो में, मतलब बिना ज़्यादा डीप जाए वो अच्छे से बता देगा चीज़ों को। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा लगेगा क्लास में कि हाँ ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो वो और उन्हें ठीक से समझाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि एक टीचर क्या ध्यान रखता है पहले, मतलब पढ़ाने से पहले वो एक डायग्नोस करता है, राइट। अब जब वो पढ़ाना शुरू कर रहा है, यानी कि जैसे एक डॉक्टर, उसने जान लिया कि अच्छा इसके ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो फिर ये नहीं कि फिर दवाई दे देगा, तब उसने कुछ टेस्ट वेस्ट भी करवाए, डायग्नोस्टिक फंक्शन में ही सब कुछ करवाया। अब उसके पास एक रिपोर्ट आ गई कि ये सब कुछ है, अब मुझे क्या मेथड्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव फंक्शन में जजमेंटल प्रोसेस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि यहाँ जजमेंटल प्रोसेस पूरी चलेगी जिसके अंदर टू डिसाइड टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स, ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन वंस बिहेवियर। और साथ में जो स्टूडेंट है उसके मेन ऑब्जेक्टिव यही है ना, टीचर चाहता है कि उसके बिहेवियर में चेंज हो। यानी कि जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बिहेवियर में चेंज, जैसे कि आप ये फंक्शन पढ़ रहे हो, आपको इससे पहले मान लो नहीं पता था, और ये पढ़ने के बाद मेरा मोटिव है कि आपको इस फंक्शंस की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाए, तो आपके बिहेवियर में मैं ये चेंज चाहती हूँ। वही चेंज जैसे टीचर चाहे फेवरेबल चेंज इन वंस बिहेवियर। फेवरेबल क्यों लिखा है यहाँ, अनफेवरेबल होगा कि वो चेंज ना हो। सो फेवरेबल चेंज होता है पॉजिटिव, कि वो चेंज हो जाए और सही वे में हो, राइट। सो एम्फेसिस ऑन फीडबैक, अब साथ में फीडबैक भी लिया जाएगा कि जैसे डॉक्टर लेता है कि ओके ये सूट कर रही है या नहीं, तो इस तरह के ऐसे टीचर भी लेगा फीडबैक
कि क्लास में जो पूरी एक प्रोसेस चल रही है पढ़ाने की, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछेगा, ये जानने के लिए कि जो पूरी क्लास है वो समझ पा रही है उसकी बातें या नहीं, राइट? ओके। In next function, evaluation function. Evaluation function focuses on realization of objective of teaching. मतलब जो टीचिंग के फंक्शन है उनको एक रियल वे दे देना, राइट? मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, और साथ में मेजर करना। मैंने एक चीज़ आपको बता दी कि यहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन है वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, अप्लाई नहीं किया जाएगा। अप्लाई हम इवेल्युएशन वाले में ही कर रहे हैं, राइट? ओके। सो यहाँ पर फिर जो अप्लाई कर दिया, रियलिस्टिक जब बन गई चीज़, तो उसे फिर मेज़र भी करो, मेज़र द इफेक्टिवनेस, एंड साथ में क्या करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब टेस्ट वगैरह लो, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, और लास्ट में फिर इवेल्युएट करो कि बिहेवियर में कितना चेंज आया है या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो किन वजह से नहीं आया, और हम आगे अपनी जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें क्या चेंजेस करेंगे। सो राइट, एक बार देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा इस पूरे में। हमने सबसे पहले पढ़ा डायग्नोस्टिक फंक्शन। हम अभी पूछ रहे हैं, यानी कि हम एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं कि हमें क्या चीज़ें अभी पहले से इनको क्या पता है, क्या नहीं पता, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ, क्या मेथड्स हो सकते हैं। फिर उन मेथड्स के मतलब जब एक रिपोर्ट आ गई तो हमने एक प्लान बना लिया यहाँ पर कि अच्छा ये चीज़ें मुझे अप्लाई करनी चाहिए तो टीचिंग एक इफ़ेक्टिव होगी। ओके, फिर लास्ट में हमने जो भी प्लान बनाया उसे अप्लाई किया, फिर मेज़र किया कि वो सही से हो रहा है या नहीं। फिर हमने देखा कुछ टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवा के, इवेल्युएट करके, ये एलिमेंट्स हैं कि जिनसे हम इवेल्युएशन कर सकते हैं, राइट? सो ये क्लियर हुआ आपको। अब तो इसको मैं टेस्ट लेकर देखती हूँ, आपने ध्यान से सुना या लेक्चर नहीं सुना, आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर जनरली आस्क क्वेश्चन इन हिज पीपल्स ड्यूरिंग द लेक्चर व्हाई। एक जो टीचर है वो क्यों लेक्चर में क्वेश्चंस को कंडक्ट करता है, क्यों पूछता है? टू हेल्प द स्टूडेंट्स, टू नो विच स्टूडेंट इज ब्रिलियंट वन, आर स्टूडेंट लिसनिंग द लेक्चर अटेंटिवली, टू नो वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर और नॉट। सो यहाँ पर मैंने खुद भी आपको बता दिया था कि क्यों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टू नो वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर और नॉट। टीचर यही जानना चाहता है कि वो लोग ढंग से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। अगर नहीं समझ पा रहे तो वो कुछ चेंजेस करे कम्युनिकेशन में, मैसेज में, राइट? ओके, द बेस्ट वे बाय अ टीचर टू इंट्रोड्यूस द बेस्ट वे अ टीचर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सब्जेक्ट, मतलब एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो कौन सा वे बेस्ट होगा? रिलेटिंग इट टू दी डेली लाइफ सिचुएशन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो डेली लाइफ के सिचुएशन से रिलेट कर दे सब्जेक्ट वाइज, और गिविंग अ बोर्ड आउटलाइन ऑफ सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट की एक मोटी मोटी सी बातें बता दे, या फिर रिलेटिंग इट टू प्रीवियस स्टडीड सब्जेक्ट, जो आपने पहले सब्जेक्ट पढ़ा है प्रीवियस क्लास में या उससे पहले जो टॉपिक पढ़ा उससे कोरिलेट कर दे। सो तीनों ही ऑप्शन बेस्ट हैं यहाँ। सो ऑप्शन नंबर 4 is correct here, any of these. So that's all for today's lecture. Hope you like this lecture and you learn very much. Okay, we will meet in our next lecture and study phases of teaching. Till then, boost your preparations and study smarter.